अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग खैरियत से हों। वैसे सर्दी बहुत है, अक्सर ही लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं खुद मुझे 1 वीक हो गया है, इतना शदीद ज़ुकाम लगा हुआ था। मैं 1 हफ़्ता हो गया एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी तक जो है वो मैं रात को सही से सो नहीं पाती। नाक मेरा इतना बंद होता है, एक वैसे मेरी नाक की हड्डी का भी मसला है, तो नाक में जो है वो जब अगर मुझे ज़ुकाम हो जाए तो फिर मेरे से ये जो है वो सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का जो व्लॉग है आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो आप पराठे जो है सभी आप अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन ये वाला जो पराठा है ना, जब आप जिसको बना के देंगे ना, तो 100% गारंटी देती हूँ वो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट ज़रूर करेगा खाने की। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इतना आसान तरीका शायद ही आपको पहले किसी ने बताया हो। तो करना ये है, जिस तरह आम हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरह आपने रोटी का पेड़ा बना लेना है। रोटी बेल लेनी है, इसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा लिया है घी। घी लगाऊँगी और इसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी तिल। अच्छा, इसकी ना जब लेयर्स बनेंगी और हर लेयर में इतने मज़ेदार वो तिल भी होंगे, लेकिन इसका बस थोड़ा-सा जो है तरीका ख़ास ये जो होता है वो स्टेप आपने फ़ॉलो करते जाने हैं, रोटी को बेल लेना है। वैसे ये है कि इसमें अब आप कहेंगे कि पेड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। सुबह अक्सर देखते हैं, आपको भी जो भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको पता ही है कि सुबह कितनी भाग-दौड़ में ख़वातीन जो हैं वो काम कर रही होती हैं, इतना टाइम नहीं होता। तो मैं तो अक्सर ये करती हूँ, अगर कोई मुझसे इस तरह फ़रमाइश करे भी तो मैं क्या करती हूँ, पेड़े जो है वो रात को ही बना कर रख देती हूँ। तो मैंने ये पेड़ा जो था रोटी बेल ली थी, के बाद इसके ऊपर घी लगाया है और जो है आपने देखा ये तिल मैंने इसके ऊपर सारे जो है वो फैला लिए थे। अब आप देख लें, आपने ये स्टेप फ़ॉलो करना है जिस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है? ये इस तरह जब मैं इसको कट करूँगी, ये इसकी जो है वो 9 लेयर्स वाला जो है वो पहले पेड़ा बना लेंगे। तो इस तरह ये देखें, ये कट किया है मैंने। अब इसके आप गिनती कर सकते हैं, 9 पीसेस जो में जो है वो कट हो गया है। लेकिन अब आपने इसके जो ये रखने हैं ना, इस तरह रखने हैं, ये जो ये ट्रायंगल वाले पीस है ना, ये इस तरह की शेप में रख लेंगे। इस तरह से फिर ये हाफ में आया तो एक और ये साइड वाला उठाएँगे और उसको इस तरह रखेंगे कि ये इसको इस तरह से कवर कर ले। क्योंकि ये एंड पे आपने ये वाले जो पीस हैं, ये एंड के लिए आपने नहीं बचाने, जो चौरस वाला पीस है वही आपने सबसे ऊपर रखना है। ये देखें, ये वाला मैंने इसको उठाया है और इस तरह करके सेट कर लिया। इसी तरह ये दूसरा वाला भी इसी के साथ सेट कर लूँगी, लेकिन एंड के लिए मैं कोई भी नहीं रखूँगी। तो ये पेड़ा जो है वो बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें ये होता है कि गर्मियों में तो चलो मैं ख़ास तौर पे करती हूँ, लेकिन सर्दियों में भी ये होता है कि आपने ये जो पेड़ा है ना, इसको बना के ना तकरीबन 5 मिनट ही सही, लेकिन थोड़ी देर इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। सर्दियों में तो फिर भी आपसे आसानी से बन जाता है, गर्मियों में ख़ास तौर पे रखें, इससे ना पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से थोड़ा खुश्का मैंने इसके ऊपर डालकर पेड़ा अच्छी तरह से ये इस तरह प्रेस करके इसकी सारी लेयर्स को अच्छी तरह से पेड़ा सेट कर लिया और ये चौरस पराठा बनेगा और 9 लेयर होंगे और इसके बाद जब आप खाएंगे ना, इतना मज़ेदार लेयर वाला क्रिस्पी पराठा ये जो ना बनता है। तो बस मैंने 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था। आपको पता है आजकल तो मौसम ठंडा ही है, तो घी भी जमा जमा ही होता है, इतना पिघला हुआ तो होता नहीं है, तो ये आसानी से बन जाता है। तो बस फिर 5 मिनट बाद फ्रीज़र से निकाल लिया था इसका पेड़ा और मज़ेदार पराठा बनाती हूँ। अच्छा, मैं पराठा बनाती हूँ ना, मैं हमेशा दरमियानी आंच पे बनाती हूँ। आप नोटिस कर लें कि अगर आप तेज़ आंच पे एकदम उसको ब्राउन करके पराठा बनाए ना, वो उतना क्रिस्पी नहीं बनता और उसका वो टेस्ट भी नहीं आता। तो हमेशा पराठा जो बनाए ना वो दरमियानी आंच पे बनाए, बहुत ही ठंडा तवा भी ना हो, बस दरमियानी आंच पे बनाए। और जब वो हल्का हल्का होकर ब्राउन होता है ना, तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है। ये देखें, ये इस तरह करके हमने बेल लेना है। तो आज के दिन बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छा बाकी दिन गुजारेंगे। तो आज दिन में बाकी हैं बहुत ही काम, और शाम को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या सरप्राइज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमने जाना है, दिन बाहर गुजारेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि क्या क्या कुछ लेते हैं। तो तवे पे मैंने पराठा डाल दिया था, बहुत ही मज़ेदार सा। ये देखिए, ये इस तरह चौरस पराठा बनेगा। ये एक साइड जब इसकी हो गई थी तो फिर मैंने इस पे घी लगा लिया था, साइड चेंज की है और दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ। आखिर में आप इसकी लुक दिखेगा, ये देखिए इस तरह करके बहुत ही मज़ेदार ये पराठा रेडी हो गया है। किसी को भी खिलाएं, आपके हस्बैंड अगर दिल वाले बहुत शौक से खाते हैं उनको भी खिलाएं, या जो भी आपके घर में हैं साथ उनको खिलाएं, आपको बहुत दाद मिलेगी और बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो मैंने आज सबके लिए नाश्ते में मज़ेदार ये पराठे बनाए थे।
तो काम शाम ख़त्म कर लिया था। इसके बाद हमने आज कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा इम्तियाज़ पे चलते हैं, इम्तियाज़ से कुछ चीज़ें लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं ना इम्तियाज़ पे जाने के मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। एक तो बच्चों के साथ इतना फिरा नहीं जाता और बिला वजह फिर पैसे भी बहुत ही खर्च होते हैं, और बच्चों ने जहाँ जाना है चाहे ज़रूरत हो ना हो, उन्होंने कुछ ना कुछ लाज़मी लेना है। इतने की चीज़ आपने ना लेनी हो, लेकिन बच्चों ने ज़रूर लेनी है। तो लेकिन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्तियाज़ से आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, दूसरी जगहों से नहीं मिलती। तो फिर आज हमने कहा था देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से लेने के लिए। अच्छा, इम्तियाज़ से ना मुझे एक जो चीज़ है ना बहुत रीज़नेबल मिलती है, और मैं जो ना हमेशा वहीं से ही परचेज़ करती हूँ। तो एंड पे मैं आपको दिखाऊँगी भी और बताऊँगी भी कि क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा रीज़नेबल लगती है, और मैं हमेशा वहीं से परचेज़ करती हूँ। जो बेस्ट है कि आप अगर आप वहाँ से लें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मैं सूट देख रही थी। मैंने कहा मुझे उसने स्कूल की उसकी असेंबली थी, उसमें से पहनना था कि मुझे ना कुछ अच्छा ड्रेस या कोई अच्छा कोट उसके साथ मिल जाए मैचिंग ना। तो पहले मैं जन्नत मॉल पे भी गई, मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला। यहाँ बैरिया टाउन राबी सेंटर में भी गई, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा एक चक्कर इम्तियाज़ पे भी लगा लेती हूँ, क्या पता इम्तियाज़ से मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे एंटर हुए हैं। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जब आप इन बड़े मॉल में घुस जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जो चीज़ें नहीं भी ज़रूरत होती है वो भी दिल करता है ये भी ले लें और ये भी ले लें। तो बस यहाँ पे भी बच्चों ने सबसे पहले टॉय सेक्शन में तो जाना ही होता है। ने भी लेकिन इम्तियाज़ में ये भी सहूलत है कि सारा जो कुछ है ना उन्होंने बोर्ड पे लिखा होता है कि किस फ्लोर पर आपको कौन-कौन सी जो है चीज़ है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर आए थे, यहाँ पे बच्चों की काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, तो कपड़ों वाली साइड पे जाना था। कपड़ों वाली साइड पे मैंने कहा पहले देख लेती हूँ कपड़े। यहाँ पे बच्चों के बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत साइकिलें, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ इम्तियाज़ से। तो यहाँ पे परफ्यूम और हर चीज़ के यहाँ पे कपड़े मैंने देखे थे। ये नाइट सूट वगैरह भी बच्चों के बहुत अच्छे लगे हुए थे, लेकिन जितना का ड्रेस मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला। ये इसका ड्रेस था तकरीबन 575 का नाइट सूट। अच्छा, बाकी जो फैंसी में भी ड्रेसेस लगे हुए थे ना, उनमें मुझे जो डिज़ाइन पसंद आए भी ना, उसमें ये था कि कपड़ा मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा। कपड़ा इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि बस ना रहने देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने जब एक अपना खद्दर का सूट लिया था ना, तो वो मेरा एक सीज़न भी नहीं चला। ट्राउज़र इतना बेकार था उसका, शर्ट तो फिर भी पहनी गई, लेकिन ट्राउज़र इतना बेकार था कि सारा जो है ना वो धागे उसके निकल गए थे, और नेक्स्ट टाइम यूज़ करने का भी नहीं था। तो बस बाकी कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें देखते रही, तो मैं काफ़ी थक गई थी। मैंने पहले कितनी जगहों पे और भी फिरी, लेकिन मुझे जिस तरह का ड्रेस चाह रही थी मुझे मिला नहीं। वैसे स्कूल में ना बच्चों की जो असेंबली होती है उसमें ये बड़ा इश्यू होता है, आप इस तरह का ड्रेस पहन आए, आपको कोई ख़ास करैक्टर देते हैं, आपने इस तरह का ड्रेस पहनना है। तो पेरेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, और एक तो एक्सपेंसिव भी ज़ाहिर ही पड़ता ही है, और फिर ढूँढने की जो ख्वारी है ना वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि आप जगह-जगह फिरो और आपको वो चीज़ भी ना मिल रही हो। जब कोई एक ख़ास चॉइस बताता है ना उस तरह की चीज़ मिलना तो हमेशा मुश्किल होता है। वैसे आपको हर तरह से हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन जब किसी ने कोई ख़ास चॉइस बताई होती है ना, तो वो चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। चलें, इम्तियाज़ मॉल आज मैंने आपको भी सारा विज़िट करा दिया। आप देख लें किस-किस तरह की क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ले लें। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह ये वाले लॉकेट भी हमने लिए थे, और ड्रेसेस बाकी भी देखे थे। तो डिज़ाइन इतने अच्छे पसंद आ रहे थे। एक और जब मैंने वो खद्दर का सूट मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा स्टिच है तो काफ़ी रीज़नेबल भी है, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। तो उसके ना शोल्डर पे पहले ही सिलाई निकली हुई थी धागे, तो फिर मैंने कहा नहीं, बस फिर इसके बाद इतने अच्छे-अच्छे मुझे सूट लग भी रहे थे ना, जब कपड़े की क्वालिटी इस तरह लगी कुछ ड्रेसेस की, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो बस यहाँ से निकले थे, बच्चों ने कुछ एक दो छोटी-छोटी चीज़ें ली थी। वो एंड पे जब है घर जाके मैं आपके साथ सारा कुछ वो शेयर भी करूँगी कि क्या-क्या हमने लिया। यहाँ पे बिल पे कर लिया था इसी फ्लोर पे हमने जो-जो चीज़ें ली थी। आज सुबह में अच्छा हेवी नाश्ता कर लिया था, तो दोपहर को इतना कोई ख़ास ना खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर हम लोगों ने कहा था कि शाम के लिए ना कुछ अच्छा बस ना कुछ बच्चों के साथ ना सेलिब्रेशन भी करते हैं, तो केक वग़ैरह खाने का भी मूड हो रहा था। तो फिर हमने कहा कुछ ऐसा ही लेते हैं कि चाय के साथ खा के बस पेट फुल हो जाएगा। वैसे भी चाय के साथ कुछ इस तरह चीज़ें खा लो ना, फिर खाना खाने को दिल नहीं करता। बस ये है कि यहाँ की कुछ खाने की चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ से हम लोग जो बर्थडे केक्स हैं वो हमेशा यहीं से लेते हैं, क्योंकि वो आपको रीज़नेबल पड़ता है। अब 2 पाउंड का केक यहाँ से आपको 1100 में मिल जाता है,
और वैसे बेकरी से या कहीं और से आप लें तो आपको एक्सपेंसिव पड़ता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग तो ज़्यादातर मोस्टली अब तो मैं बर्थडे के लिए कहीं किसी के लिए भी कोई केक लेना हो तो मैं ज़्यादातर इम्तियाज़ से लेती हूँ। और मैंने इनकी काफ़ी चीज़ें समोसे हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। पेटीज़ मैंने इनके ट्राई किए हैं, पेटीज़ भी बहुत मज़े के हैं और चिकन स्टेक मुझे इनकी बहुत मज़े की लगती है। सबसे ज़्यादा जो मेरी फ़ेवरेट है यहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ वो चिली ड्राई। बहुत स्पाइसी होती है लेकिन मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। चिली ड्राई इनकी मैंने ट्राई की हुई है और चिकन स्टेक खाई हुई है। समोसे हम लोग ले लेते हैं, पेटीज़ है और वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो मिलता है स्लाइस वो ट्राई किया था, वो भी इनका अच्छा ही है। तो यहाँ पे हम लोग इनके ये सारी आपको हर तरह से जो फ्रोज़न आइटम्स हैं ना वो भी आपको मिलेंगे। हाँ, एक और अच्छी बात आपको बताती हूँ कि इनकी जो मिल्की ब्रेड है ना वो मुझे बहुत मज़े की लगती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना सामने मिल्की ब्रेड पड़ी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही नरम तो होती है और टेस्ट भी इनका बहुत ही अच्छा है। तो घर हम लोग अब वापस जा रहे थे, घर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या-क्या लिया हमने और केक की लुक भी ज़रूर देखिएगा कि आपको अगर आप लोगों की सिटी में भी है इम्तियाज़ तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा लेती हूँ तो एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस घर पहुँचने वाले हैं। घर पहुँच के दिखाती हूँ, ये मेरे बेटे ने ली थी बेन 10 वॉच। तो बच्चों को पता है घर आके यही होता है कि कोई चीज़ ली है बस 2 मिनट ना रुके। मैंने अभी अबाया भी नहीं उतारा था, बस कह रहे थे खोल के दो, जो भी चीज़ ली है बस 1-1 सेकंड में खोल के दो तो हम जो ना उसको ट्राई कर लें। हालाँकि मैं अपनी जो भी चीज़ लाती हूँ ना मुझे ये होता है कि मैं ना तसल्ली के साथ काम से फ़ारिग हो जाऊँ, कोई भी ड्रेस हो और उसको आराम से पहन कर फिर चेक करूँ। बच्चों को मेरी बेटी जो है वो भी कोई पार्सल आए या कोई भी चीज़ आए ना उससे सब्र नहीं होता, बस वो कहती है जैसे आया है जिसका भी पार्सल है मैं उनको बहुत शौक है कि मैं ही खोल के देखूं। तो ये वाली आपको पता है बच्चे जहाँ जाते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेना होता है। ये मेरी बेटी ने लिया था, ये की चैन लिया था, साथ में ये लिया था पॉकेट बैग। तो ये पॉकेट बैग भी इतने 2000 से अबव का था। तो यही होता है, मैं तो बच्चों के साथ ना मुझे चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल लगता है। बच्चों का यही होता है हम बस अपनी देख लें और उसके बाद थक गए और घर चले। तो ये लिया था, साथ में ये भी खोल के आपको दिखाते हैं, ये पॉकेट बैग है। लेकिन ये है कि बच्चों की छोटी-छोटी ख्वाहिशात होती हैं, अगर आपके पास हो अब मुझे तो यही होता है कि जो भी है मैं अपने बच्चों को अगर मैं खुद ना भी कोई चीज़ लूँ, मेरा दिल यही नरम हो जाता है फ़ौरन से कि नहीं यार बच्चे को अगर ज़िद करें कोई ना कोई चीज़ बच्चों को ही ले दूँ मेरी खैर है। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा था बैग और उसके कलर भी बहुत ही खूबसूरत थे। इस तरह बस ज़िप वगैरह तो कोई नहीं थी, बस चीज़ें डालने के लिए। बना बहुत ही प्यारा हुआ था और ये लिया था इसने पॉकेट बैग। और अभी आपको आगे दिखाती हूँ मैं केक की लुक। ये एक हमने लिया था पाइनएप्पल केक और साथ में हमने लिया था रेड वेलवेट केक, तो बहुत ही टेस्टी था। तो और साथ में हमने लिए थे समोसे, साथ में पी थी चाय। तो ये थी हमारी शाम की चाय के साथ का मेन्यू। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।